के पॉइंट टेबल की जो पोजीशन है वो कुछ इस तरह से है। समी, आप बताएं कि पेशावर ज़ल्मी हालांकि एक मैच हारी है, लेकिन +2 का उनका नेट रन रेट और फिर वो क्वालिफाई तो नंबर 1 के लिए कर गई। बाकी टीमों को आप कैसे देखते? बिल्कुल देखें, पेशावर तो नंबर 1 पोजीशन पे 17 पॉइंट के साथ। मेरे हिसाब से मुल्तान और इस्लामाबाद का जो कल मैच है वो डिसाइड करेगा कौन सेकंड पोजीशन पे रिलेटिवली, फिर जो हारेगी वो थर्ड पे आ जाएगी। और चौथे पे मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर का बहुत ज़्यादा चांस हो गया है, क्योंकि हैदराबाद अगर कल मैच जीतती भी है बड़े मार्जिन से उन्होंने बड़े मार्जिन से भी जीतना भी और बड़े मार्जिन से। तो आई थिंक सो कि ये 4 टीमें फिलहाल मुझे लग रही हैं कि जो फाइनल प्ले ऑफ में जगह बनाएगी, अनलेस कि हैदराबाद कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैच खेल दे। फवाद, हैदराबाद का कोई चांस नजर आता है आपको? ग्लेन मैक्सवेल भी बुझे नजर आए इस पूरे टूर्नामेंट में, और उन्होंने अगरचे शुरू के मैचेस हारे फिर कमबैक भी किया हैदराबाद। नहीं, खेले तो वो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि अगर आप देखें शुरू के 4 मैच हारे तो उसके बाद 4 लगातार जीते और बहुत अच्छे मैच जीते। 200 रन भी चेस की उन्होंने, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैच जीते। लास्ट मैच जो हुआ था वो बहुत ही गंदा हार गए, जिसकी वजह से वो बिल्कुल -1 में चले गए। मुझे एक चांस सिर्फ यही नजर आता है क्योंकि उनके सामने भी रावलपिंडीज है, तो पिंडीज भी कुछ भी कर सकती है। यहाँ तो पार्टी उनकी खराब कर सकती है या उनकी अच्छी कर सकती है, अच्छी भी दोनों अच्छी भी कर सकती है, क्योंकि टॉस पे बड़ा दारोमदार है, क्योंकि टॉस बड़ा वाइटल हुआ कल। क्योंकि कराची में मैंने आपको पहले ही बोला कि जब दोपहर में मैच होता है वो इतना आसान नहीं होता बल्ले में बॉल आना, तो वो लोग जल्दी आउट कर सकते हैं पिंडीज को और जल्दी चेस कर सकते हैं, क्योंकि उनके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि अगर लेट्स सपोज अगर पहले वो टॉस जीतते हैं और उनको बैटिंग देते हैं रावलपिंडीज को, अगर करते हैं वो 110 120 करते हैं, तो उनके सामने एक टारगेट आ जाएगा यार हमने ये 10 ओवर में या 8 ओवर में या 9 ओवर में, तो वो आउटराइट जाएंगे 8-9 ओवर में। और उनकी बैटिंग ऐसी है कि वो 110 रन या 120 रन 8-9 ओवर में कर सकते हैं। बट अगर उनकी कहीं बैटिंग आ गई तो फिर मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि 70-80 रन से उनको मतलब मैच मारना वो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आई थिंक तो ये थोड़ा टॉस बड़ा वाइटल है, लेकिन स्टिल चांस जरूर है उनके पास। हम ये नहीं कह सकते कि उनके पास चांस नहीं है कल के मैच। क्या कहेंगे, क्या लाहौर कलंदर सुकून की नींद नहीं सोएगी आज? अभी भी उनके लिए कह रहे हैं, फवाद कह रहे हैं हैदराबाद के लिए चांस है। एक टीम का तो फवाद ने कहा था कि उन्होंने अपनी सीट्स बुक करा ली है, वो तो रवाना हो गई, लेकिन इसमें क्या पोजीशन होगी? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी थ्रू तो नहीं हुआ है, तो स्लाइटली होप है, चांस है हैदराबाद के पास। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन बहुत ही मैसिव चांस है ये जो उनको अवेल करना होगा। आई डोंट नो, क्योंकि -1 से आपको ये पूरा रन रेट रिकवर करना तो इससे बड़ा मार्जिन है, तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये 4 टीमें फिलहाल मैं समझता हूँ प्ले ऑफ के लिए चले। कराची की गर्मी में जो 2:30 बजे मैच शुरू होगा, तो आप समझते हैं उसमें दोनों टीमों को डिसएडवांटेज होगा, या आप समझते हैं क्योंकि हैदराबाद किंग्समैन में लबूशेन भी हैं, दीगर प्लेयर्स भी हैं, ग्लेन मैक्सवेल भी हैं, तो आप समझते हैं कि हैदराबाद किंग्समैन के लिए इस गर्मी में खेलना मुश्किल होगा? नहीं देखिए, अब तो यूज्ड होते हैं एज अ प्रोफेशनल, आपको ये गर्मी शर्मी जो है ना, मेरे ख्याल से करोड़ों रुपए मिल रहे हैं एग्जैक्टली, तो उसके लिए तो ये गर्मी क्या है, क्योंकि वो सिर्फ 1.5-2 घंटे उसके बाद तो एसी में जाके बैठना है, तो इतना कोई फर्क नहीं डालता। और सब यूज करते हैं ये आइस टब? जी बिल्कुल, सब चीजें सही इधर मुहैया होती है। कोई डोमेस्टिक का मैच थोड़ी हो रहा है जिसमें टॉवल भी नहीं होता है या सोप भी नहीं होता, सब चीजें होती हैं उसमें। सोप अपना लेके जाते हैं आप लोग? हैं, कभी बहुत दफा मंगवाए हैं सर, क्योंकि होता ही नहीं था तो मंगवाने पड़े। बड़े ग्राउंड में मंगवाए हैं सर। अगर बताना नहीं चाहता तो सुबह, खैर छोड़े बात, कहीं से कहीं जाएगी, अपना वक्त याद आ गया। खाना भी मिलता था अपना या खाना थैलियों में आता था? नहीं खाना मैंने ये भी देखा है, कौरमा थैलियों में आते हुए भी देखा है सर। बहुत कुछ देखा हमने कि कौरमा किस में आता था, देशकों में भी आता था, बहुत सारी चीजें देखी। खैर अब वो टाइम की बात है सर इकबाल भाई, तो अब जाहिर है क्रिकेट बहुत अच्छा बहुत हो गया है, इम्प्रूवमेंट बहुत हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। सब खाने में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है, हेल्दी फूड आता है, इसमें कोई शक नहीं है। पहले की बातें अलग थी, अब की बातें अलग हैं। बट ये 1950 का दौर थोड़ी, जो आप कह रहे हैं पहले की बातें अलग थी, ये बताएं। नहीं, लेकिन बाकी सही बात है कि जब जो क्रिकेट खेली मैं उसकी बात बता रहा हूँ कि जब उस टाइम जो निजाम थे, जो हमारे पास जो सहूलत थे, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अभी तो आपको पंखे नहीं चलते थे, तो आप इसी तो बहुत दूर की बात है बेग साहब। तो मैं इसलिए 1950 की बात नहीं कर रहे हैं, 6-7 साल पहले की बात ही कर रहा हूँ, 8 साल पहले की बात ही कर रहा हूँ, तो इसलिए 8 साल पहले की तकरीबन बात कर रहा हूँ, 8-9 साल पहले की। तो उस टाइम यही चीज होती। बट देखिए, मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई थिंक वो थ्रू आउट जाएंगे और वो पूरी कोशिश करेंगे। पहले मैंने कहा ना, ज्यादातर तो टॉस पे, अगर टॉस हारेगा तो 70% जो है ना, 75% जो है ना, वो वैसे ही मैच से बाहर हो जाएगा, और वो मतलब सॉरी टॉप 4 से बाहर हो जाएगा हैदराबाद किंग्समैन। अगर टॉस जीतेगा तो एटलीस्ट 80% वो मैच के टॉप 4 में आने के चांसेस उनके हो जाएंगे। और अगर आप उनकी कारकर्दगी पर फवाद आलम नजर डालें, तो आप देखें कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने जो मैचेस जीते हैं, किसके खिलाफ? एक तो लाहौर कलंदर्स के खिलाफ उन्होंने जीता था मैच 9 रन से, बड़ा जबरदस्त है। पिंडीज के खिलाफ भी जीता है और जो है किंग्समैन के खिलाफ भी है।
आई थिंक वो मैच जीते हैं। हाँ। तो मतलब 3 मैच जीते ना ये लोग, तो 6 और पॉइंट कलंदर्स के खिलाफ दोनों मैच जीती कलंदर्स को मारा उन्होंने। हाँ, कलंदर्स ये इसलिए तो बेचारे डिफिकल्ट है अभी हाँ, तक, मुश्किल में आ गई कलंदर्स। लेकिन क्या समझते हैं सर, विवियन रिचर्ड्स की अदम मौजूदगी में आप समझते हैं कि देखिए इकबाल भाई, अगर आप देखें पूरा पीएसएल, मतलब सब पीएसएल उठा के देखें 11 तक, तो शुरू के 2 जो वो खेले थे एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। क्यों? क्योंकि वो दुबई में थे, ठीक है, और वो क्योंकि कोयटा स्पिनर्स पे इन्हिसार ज्यादा करती है, तो उस टाइम जुल्फिकार बाबर होते थे, नवाज बहुत अच्छे क्योंकि नए नए आए थे, तो वो उन्होंने बड़ा परफॉर्म किया था। फिर बैटिंग में शेन वॉटसन होते थे उनके पास, अहमद भी होता था, फिर मतलब उनकी बैटिंग बड़ी स्टेबल थी। फिर वो अकेले ही शेन वॉटसन, पीटरसन भी खेले, मतलब वो ऐसी बलाएं हैं कि वो अकेले ही मैच जितवा देती थी। तो अब आज अगर अब टीम में देखें आप, तो कोई एक प्लेयर को आप नहीं कह सकते कि अकेले मैच जितवा देगा। पिछले साल फिर कैसे फाइनल में पहुंच गए? कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया था, क्योंकि आप देखें कि शुरू के 3 मैच वो हार गए थे मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो 3 मैच हारे। उसके बाद देखिए, उसके बाद उनके पास बॉलिंग में भी बहुत फर्क था, बैटिंग में भी उनके डिफरेंस। हसन नवाज रन किए, हसन नवाज ने अभी भी किया। बॉलिंग में देखें, नीचे देखें, बैटिंग में उनको क्या फर्क था मैं बताता हूँ आपको। नीचे वाली बैटिंग में आपको बताता हूँ, बॉलिंग में भी बताता हूँ मैं आपको। आप देखें नीचे उनके पास क्या था सर, बॉलिंग की मैं आपको बताता हूँ, वसीम जूनियर नहीं है सर, फहीम अशरफ नहीं है, बैटिंग में भी फहीम अशरफ जो है लास्ट ईयर भी उसने 2-3 मैच बहुत अच्छे जितवाए थे कोयटा को। तो मतलब ये सारी चीजें जब मिसिंग होती है, कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पाया ना उनका। फिर जो कौन बनाता है, नबील हाशमी बनाता है कॉम्बिनेशन? ये तो मैनेजमेंट अब कौन है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत एक्टिव है ना प्लेयर्स को, सब जाहिर है मैनेजमेंट, ये लोग शुरू से काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोयटा, लाहौर, ये लोग ऐसी है कि इनकी मैनेजमेंट चेंज नहीं हुई, मैनेजमेंट सेम ही अभी चल रही है। मैनेजर वही आजम खान है इनके जी, मेरे ख्याल से तो वही है, अभी नजर तो आ रहे हैं आपको डगआउट में, तो वही होंगे जाहिर है, और मेरे ख्याल से चेंज होंगे भी नहीं, तो वही रहेंगे आगे भी। तो मतलब देखिए ना मैनेजर बन जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है। आपको पता है जब लोग बाहर होते तो एज अ कैप्टन कमबैक भी होते हैं उनके बहुत सारे, आपने देखा भी, हमने भी देखा, आपने भी देखा। समाओ आप कहते हैं कि कहीं जगह नहीं बनती तो एज अ कैप्टन वो अंदर आ जाते हैं टीम में। तो पाकिस्तान में कुछ भी होता है, इसमें तो आप तैयार रहें इस चीज के लिए। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर के लिए इनको देखना चाहिए कि आगे से कॉम्बिनेशन कैसा बनाना चाहिए, और इसमें जाहिर काम तो करके आएंगे, कोई भी जानबूझ के तो नहीं हारता। ठीक है, देखते हैं कल जो पहला मैच है वो हैदराबाद किंग्समैन और पिंडीज के दरमियान है 2:30 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में, और उसके बाद दूसरा मैच जो है वो इस बात को डिसाइड करेगा, मुल्तान सुल्तान्स की टीम इस्लामाबाद के मद्दे मुकाबिल होगी कि कौन सी टीम नंबर 2 होगी। फहीम अशरफ नहीं है, बैटिंग में भी फहीम अशरफ जो है लास्ट ईयर भी उसने 2-3 मैच बहुत अच्छे जितवाए थे कोयटा को। तो मतलब ये सारी चीजें जब मिसिंग होती है, कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पाया ना उनका। फिर जो कौन बनाता है, नबील हाशमी बनाता है कॉम्बिनेशन? ये तो मैनेजमेंट अब कौन है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत एक्टिव है ना प्लेयर्स को, सब जाहिर है मैनेजमेंट, ये लोग शुरू से काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोयटा, लाहौर, ये लोग ऐसी है कि इनकी मैनेजमेंट चेंज नहीं हुई, मैनेजमेंट सेम ही अभी चल रही है। मैनेजर वही आजम खान है इनके जी, मेरे ख्याल से तो वही है, अभी नजर तो आ रहे हैं आपको डगआउट में, तो वही होंगे जाहिर है, और मेरे ख्याल से चेंज होंगे भी नहीं, तो वही रहेंगे आगे भी। तो मतलब देखिए ना मैनेजर बन जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है। आपको पता है जब लोग बाहर होते तो एज अ कैप्टन कमबैक भी होते हैं उनके बहुत सारे, आपने देखा भी, हमने भी देखा, आपने भी देखा। समाओ आप कहते हैं कि कहीं जगह नहीं बनती तो एज अ कैप्टन वो अंदर आ जाते हैं टीम में। तो पाकिस्तान में कुछ भी होता है, इसमें तो आप तैयार रहें इस चीज के लिए। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर के लिए इनको देखना चाहिए कि आगे से कॉम्बिनेशन कैसा बनाना चाहिए, और इसमें जाहिर काम तो करके आएंगे, कोई भी जानबूझ के तो नहीं हारता। ठीक है, देखते हैं कल जो पहला मैच है वो हैदराबाद किंग्समैन और पिंडीज के दरमियान है 2:30 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में, और उसके बाद दूसरा मैच जो है वो इस बात को डिसाइड करेगा, मुल्तान सुल्तान्स की टीम इस्लामाबाद के मद्दे मुकाबिल होगी कि कौन सी टीम नंबर 2 होगी।